जय माता दी। आज हम लोग बात करेंगे शयन कक्ष के बारे में। शयन कक्ष कैसा होना चाहिए और शयन कक्ष के विषय में कुछ कुछ अनोखी जानकारियों के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं रुद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योगी रुद्र में। आज हम लोग शयन कक्ष के कुछ नियमों के बारे में कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे। शयन कक्ष का महत्व बहुत ही अधिक है। हम लोग जिंदगी का 40 से 45% भाग शयन कक्ष में बिता देते हैं। शयन कक्ष में बिता देने का मतलब है कि 40 से 45% अपना जिंदगी का शयन कक्ष में हम लोग बिताते हैं। तो सोना सबको पसंद है। अगर हम लोग कंफर्टेबली नहीं सोएं, हम लोग अगर सुखपूर्वक आनंदपूर्वक सो नहीं पाए, यानी कि हम लोग का नींद बेहतर नहीं हुआ, क्वालिटी वाला नींद नहीं हुआ, तो इसका असर कल के सुबह में पड़ता है, यानी आने वाला सुबह में पड़ता है। आज का रात जैसे मान लीजिए कि हम लोग सोए और सोने के बाद में हम लोग को नींद नहीं आई, अच्छी तरह से नींद नहीं आई, तो कल का सुबह जो अगले दिन हम लोग जागेंगे तो हम लोग को मन में चिड़चिड़ा भाव लगा रहता है, मन में गुस्सा हमेशा आता है, काम करने में मन नहीं लगता है। तो यह शयन कक्ष का महत्व है। धरती में जितने भी प्राणी निवास करते हैं, जानवर हो, पक्षी हो, मछली हो, इंसान हो, कोई भी सोना पसंद करता है और आरामदायक सोना पसंद करता है। जैसे आप घोड़े को ले लीजिए, घोड़ा खड़े खड़े सो जाता है और घोड़ा खड़े खड़े सो जाता है। मछली एक आंख बंद करके सोती है, चमगादड़ अपना सिर लटका कर सोता है, इंसान बेड पर आराम से सोता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि शयन कक्ष कैसा होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए शयन कक्ष का अच्छा होना क्यों जरूरी है, और वास्तु के अनुसार अगर शयन कक्ष बढ़िया हो तो हमारे जिंदगी में कैसा प्रभाव डालेगा। अगर देखिए, शयन कक्ष में 3-4 चीजें अगर हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि बेडरूम में ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं। कई लोग बेडरूम में पूजा रूम बना देते हैं, मतलब जहां सोते हैं वहीं पर पूजा करना शुरू कर देते हैं। जगह का कमी है, जगह की कमी होने से भी कई लोग ये सब करते हैं। लेकिन थोड़ा रुक जाइए, बेडरूम में शयन कक्ष, मतलब कि शयन कक्ष में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। एक आध्यात्मिक विषय भी मैं बताऊंगा और एक वैज्ञानिक विषय भी मैं बताऊंगा कि शयन कक्ष में पूजा घर क्यों नहीं होना चाहिए, शयन कक्ष में आपका रसोई घर क्यों नहीं होना चाहिए, शयन कक्ष का कलर कैसा होना चाहिए। कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि शयन कक्ष का कलर कैसा होना चाहिए। कई लोग शयन कक्ष में लाल कलर करवा देते हैं, कई लोग शयन कक्ष में नीला कलर करवा देते हैं, कई लोग शयन कक्ष में सादा रंग करवाते हैं, कई लोग शयन कक्ष में हल्का हरा रंग करवाते हैं। अलग अलग प्रकार के कलर हैं, चित्र विचित्र के चित्र रखते हैं। तो शयन कक्ष में वास्तव में एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तो आइए हम लोग जानते हैं। शयन कक्ष में वास्तु का नियम, परिवार के सभी सदस्य विशेष शयन कक्षों का दिशा, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों का, जैसे कि परिवार का मुखिया को किस दिशा में सोना चाहिए, स्टूडेंट्स को किस दिशा में सोना चाहिए, कुंवारी कन्या जिसकी शादी नहीं हो रही है उसे किस दिशा में सोना चाहिए। अगर सही दिशा में सब कुछ सही सही हो तो जिंदगी का, जो जीवन का बहुत सारा समस्या ऐसे ही समाधान हो जाता है। यह तो शयन कक्ष का महत्व है। तो हम लोग जानेंगे कि शयन कक्ष में सबसे पहले पूजा रूम क्यों नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो शयन कक्ष में पूजा रूम क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो पूजा रूम है, जो आध्यात्मिक कक्ष होना चाहिए,
जहाँ पर हम लोग आध्यात्म का करते, प्रार्थना करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, वहाँ अगर शयन कक्ष हो तो बहुत सारा नेगेटिव या बहुत सारा पॉजिटिव का, जो जैसे पूजा घर एक पॉजिटिव ऊर्जा का एक कक्ष होता है, और अगर हम वही शयन कक्ष कर दें तो पॉजिटिव एनर्जी इतना जबरदस्त होता है, इतना बड़ा होता है, और हम लोग सोते हैं तो हम लोग को न्यूट्रलाइज सोना चाहिए। तो वो पॉजिटिव एनर्जी के कारण से नींद आने में कमी हो जाती है, नींद आने में परेशानी हो जाती है, नींद नहीं लगता है। तो ये शयन कक्ष में पूजा घर नहीं बनाने का रीजन है। अच्छा, शयन कक्ष के दीवारों में यदि सफेद रंग हो, अगर शयन कक्ष के दीवारों में सफेद रंग हो तो कोई विकृति नहीं करता, यानी कि कोई भी परेशानी नहीं होता है। सफेद रंग हमेशा शांति का प्रतीक होता है। शयन कक्ष में अगर सफेद रंग हम बनाएं, करें, दीवारों में सफेद रंग रंगे शयन कक्ष में, तो मन की शांति हमेशा बनी रहेगी शयन कक्ष में, और परिवार में कलह कलेश नहीं होगा और शांति भावना बना हुआ रहेगा। बुजुर्ग लोगों का कमरे में, शयन कक्ष के कमरे में सफेद रंग से दीवारों को रंगना चाहिए। अच्छा, शयन कक्ष में कई लोग लाल रंग से रंग देते हैं। लाल रंग से रंग देने का कारण मंगल का प्रभाव, यानी लाल रंग मंगल का रंग होता है और मंगल उग्र स्वभाव का होता है। अब शयन कक्ष में हम लाल रंग से रंग दिए तो क्या होता है कि, और शयन कक्ष में शुक्र का प्रभाव अधिक होता है। अब मंगल हमेशा शुक्र के कामों में विघ्न बाधा डालता है, तो इसके कारण से हमें नींद आने में परेशानी होगा, चिड़चिड़ा भाव बना हुआ रहेगा। इसलिए शयन कक्ष में लाल रंग से दीवार को कभी नहीं रंगना चाहिए। और शयन कक्ष में हमेशा सफेद रंग, हल्का गुलाबी रंग से रंगना चाहिए। गुलाबी रंग का शयन कक्ष, अगर मान लीजिए अपने शयन कक्ष में हल्का गुलाबी रंग से दीवारों को रंगे तो यह शुक्र का रंग होता है, सुख शांति का प्राप्ति होती है इससे, और हमें नींद आने में मदद करता है यह गुलाबी रंग। इसलिए शयन कक्ष में गुलाबी रंग से रंगना चाहिए, शयन कक्ष के दीवारों में गुलाबी रंग से रंगना चाहिए। शुक्र का काम जो होता है प्रेम का भाव बढ़ाना होता है और नकारात्मक शक्ति को दूर करना होता है। शुक्र कभी कभी नकारात्मक शक्ति भी लाती है, लेकिन शुक्र अगर पॉजिटिव में हो, अगर मंगल का युति ना बने तो सकारात्मक ऊर्जा हमेशा प्रदान करती है। स्त्रियों को अपने नए कपड़े, दर्पण, जेवर इत्यादि शयन कक्ष में, शयन कक्ष के से सटाकर बने श्रृंगार कक्ष में रखना चाहिए। श्रृंगार कक्ष अगर बना रहे हैं तो शयन कक्ष से सटाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो श्रृंगार, जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो शुक्र का प्रभाव करता है। इसलिए शयन कक्ष में श्रृंगार का सामान हमेशा शयन कक्ष से सटाकर रखना चाहिए। शयन कक्ष में साज, श्रृंगार, साधन, दर्पण इत्यादि के अतिरिक्त वाद्य यंत्र, वीणा, बाजा, ढोलक, हारमोनियम, बेंजो इत्यादि भी रखा जा सकता है। लेकिन शयन कक्ष में देवी देवताओं का चित्र नहीं रखना चाहिए। हाँ, चित्र रखना हो तो आप सिनहरी का चित्र रख सकते हैं, बंद आंखों वाली मछलियों का चित्र रख सकते हैं, कलात्मक मतलब कि कलाकृति वाली मूर्तियों का चित्र रख सकते हैं, अप्सराओं का चित्र रख सकते हैं, या तो शयन कक्ष में कुछ हरी भरी जंगल या चिड़ियों का चित्र रख सकते हैं। लेकिन शयन कक्ष में कभी महाभारत का, रामायण का मूर्तियां या कोई देवी देवता का फोटो कभी नहीं लगाना चाहिए। शयन कक्ष में अब हम लोग जानेंगे कि शयन कक्ष में किस दिशा में सोने से प्रभाव अच्छा होगा। कई लोग कोई भी दिशा में सो जाते हैं। अच्छा, कई लोग के मन में यह चिंता सताई रहती है कि पश्चिम दिशा में सोएं तो कैसा प्रभाव होगा, उत्तर दिशा में सोएं तो कैसा प्रभाव होगा, दक्षिण दिशा में सोएं तो कैसा प्रभाव होगा।
पूरब दिशा में सोए तो कैसा प्रभाव होगा, है ना। तो ये 4 दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 दिशाओं में अपने अपने एक अलग महत्व होता है। 4 दिशाओं में देवी देवताओं का वास होता है। 4 दिशाओं में अलग अलग गंधर्वों का भी वास होता है। भूत प्रेत पिशाच का भी अलग दिशा होता है। तो जैसा कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो हमेशा पूरब दिशा की ओर अपने माथा को कर सोएं। पश्चिम दिशा की ओर अपने माथा करके नहीं सोना चाहिए। हमेशा अपना माथा पूरब दिशा की ओर करके सोना चाहिए। और उत्तर दिशा की ओर माथा करके कभी नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए। कई लोगों की जगह का अगर कमी हो तो उत्तर दिशा की ओर अपना पैर करके, और जनरली अगर सोना हो दिन में 1 घंटा या 2 घंटा आप उत्तर दिशा की ओर अपना पैर करके और दक्षिण दिशा की ओर अपना माथा करके सोना चाहिए। क्योंकि इसका 2 कारण है, एक वैज्ञानिक कारण और एक आध्यात्मिक कारण। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैज्ञानिक कारण क्या है। वैज्ञानिक कारण यह है कि जो उत्तर का जो ध्रुवीय होता है, चुंबकीय तरंग होता है उत्तर दिशा में, मतलब कि उत्तर दिशा में चुंबकीय प्रभाव बहुत बढ़ता है। उसमें नकारात्मक सकारात्मक दोनों का प्रभाव समानांतर बहते रहता है। और अगर हम उत्तर दिशा का और अपना माथा कर सोते हैं तो हम लोग का एनर्जी चुंबकीय प्रभाव से बहकर उत्तर दिशा में बेकार ही चला जाता है। और हम लोग सोकर उठने के बाद अगर तरोताजा ना महसूस करें तो फिर हम लोग को थका थका एहसास होता है। यानी कि कई लोग कहते हैं ना कि अरे सो के तो उठे लेकिन लगा नहीं कि हम सोए हुए थे, एकदम जैसे बस थका जैसा लग रहा है। तो ये उत्तर दिशा में माथा करके सोने का प्रभाव होता है। अगर हाँ यही उत्तर दिशा में पैर करके सोए तो माना जाता ऐसा है कि उत्तर दिशा कुबेर का दिशा होता है। और कुबेर की ओर अपना पैर रख के सोने से होता है कि हम लोग कुबेर की ओर जा रहे हों और कुबेर का प्रभाव हम लोग के ऊपर पड़ता है। चुंबकीय तरंग से वो तरंग पैर से माथे की ओर चढ़ता है, डायरेक्ट माथा से पैर की ओर जो जाता है तो वो सारा दिशा को, सारा एनर्जी को बहा कर लेकर चला जाता है। और उत्तर दिशा को पैर करके सोते हैं तो पैर से माथे की ओर चुंबकीय प्रभाव चलता है और जिससे हम लोग का शरीर, हम लोग एनर्जी से भर जाता है, तरोताजा महसूस होता है, नकारात्मक ऊर्जा निकल जाता है। तो ये उत्तर दिशा में सोने का प्रभाव है, वैज्ञानिक प्रभाव। आध्यात्मिक प्रभाव, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ पैर करके सोता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वह उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर के शरण में जा रहा है और जहां उसे आर्थिक संपन्नता की प्राप्ति होगी। देखिए, मन में प्राप्ति मेहनत करने से ही होती है, परंतु अगर मन में ऐसा प्रभाव, मन में ऐसा विश्वास हो कि हाँ हम कुबेर के शरण में हैं, कुबेर जी मुझे देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मन में अलग तरह का एनर्जी, अलग तरह का तरंग उठता है और जिससे काम करने में ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए हम लोग को शयन कक्ष में उत्तर दिशा की ओर पैर करके और दक्षिण दिशा की ओर माथा करके सोना चाहिए। वैज्ञानिक कारण मैंने समझा दिया कि यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ सिर रखकर अब उत्तर की तरफ पैर रखकर सोता है तो उत्तरी ध्रुव से प्रवाहित होने वाली चुंबकीय धाराएं पैरों से प्रवेश करके पूरे शरीर में ऊर्जा एकत्रित करती है। अतः ऐसी अवस्था में सोने वाले व्यक्ति को पूरे दिन ताजगी का महसूस करता है, स्फूर्ति का प्रभाव रहता है, स्फूर्ति का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा पूर्व में सिरहाना करके सोना भी उत्तम होता है। छात्रों को हमेशा पूर्व में सिरहाना करके सोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में अपना सिरहाना करके सोता है तो उसे रोग, संतान कष्ट जैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सोते समय हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अग्नेय कक्ष में यानी अग्नेय कोण अथवा ईशान कोण में कभी भी शयन कक्ष का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। और शयन कक्ष में कुछ जरूरी चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि
शयन कक्ष में रसोई घर नहीं बनवाना चाहिए। कई लोग स्टूडियो अपार्टमेंट बनाते हैं, यानी कि शयन कक्ष में ही बाथरूम, अटैच बाथरूम हो गया, गैलरी हो गया, किचन हो गया, तो ये शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। या कई लोग जगह के कमी के कारण से शयन कक्ष में किचन बना देते हैं। अब इसका मतलब समझिए कि किचन अग्नि कोण में होता है, उस कोण का स्वामी मंगल होता है, और शयन कक्ष का स्वामी सूर्य शुक्र होता है। दोनों में टकराव होगा तो ना खाना जो बनेगा वो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा, और ना शुक्र में, यानी कि हम लोग सोने जाएंगे तो हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। इसलिए शयन कक्ष में कभी भी हम लोगों को किचन नहीं बनाना चाहिए। रसोई का आधिपत्य मंगल होता है, और शयन और काम क्रीड़ा शुक्र मंगल की युति का संकेत देता है। रसोई घर में काम क्रीड़ा करने से काम वासना बढ़कर अधोगति प्राप्त होती है। उग्र होने से मंगल जिस ग्रह में जुड़ जाए, उस जुड़ने वाले ग्रह को अपनी उग्रता की ओर उकसाता है। अतः रसोई घर में शयन कक्ष के संबंध में उग्र बनाता है, इसलिए रसोई घर में शयन कक्ष नहीं बनाना चाहिए। शयन कक्ष में कभी भी तराजू नहीं रखना चाहिए। तराजू रख सकते हैं शयन कक्ष में, जगह का कमी है तो शयन कक्ष में तराजू आप रख सकते हैं, लेकिन शयन कक्ष में तराजू से तोलने वाला काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तराजू जो है शनि का प्रतीक होता है, क्योंकि शनि कर्म का जो तराजू लेकर रहते हैं, बैलेंस करते हैं। इसलिए शयन कक्ष में शुक्र का प्रभाव होता है और शनि का युति बनता है, जिसके कारण से हमेशा उग्रता भाव रहेगी और नींद कभी नहीं आएगी। इसलिए शयन कक्ष में तराजू का काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, 17 से 18 वर्ष का उम्र को भी शयन कक्ष में, जो भी 17 से 18 वर्ष का उम्र का बालक है, ठीक है, उसे दक्षिण पूर्व में शयन कक्ष का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर शयन कक्ष में दक्षिण पूर्व का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन जो बच्चे आक्रामक हैं, यानी कि जो बच्चा को गुस्सा बहुत आता है, बहुत तेज लड़ाई झगड़ा करता है, उन्हें दक्षिण पूर्व के कमरे में नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा अग्निशासित दिशा होती है। ऐसे में यदि उन्हें इस दिशा में किसी कमरे में सुलाया जाए तो वे क्रोधी तथा झगड़ालू बनने का डर होता है। यदि घर में कोई विवाह करने योग्य युवती हो, यानी कि किसी लड़की का विवाह करने योग्य हो गई हो और विवाह में देर हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उस युवती को शयन कक्ष के कमरा में, जो शयन कक्ष का घर है, ठीक है, शयन कक्ष का घर वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम में बनवाना चाहिए। इससे उसके विवाह में आने वाली सारी विघ्न बाधा दूर हो जाती है और उसका विवाह सुयोग्य वर से की प्राप्ति होती है और उसका विवाह सुयोग्य वर से हो जाता है। नवविवाहित दाम्पत्य यानी कि नया नया जो विवाह करके आया है, उसका बेडरूम दक्षिण पूर्व के कमरे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी नवविवाहित दाम्पत्य को दक्षिण पूर्व के कमरे में नहीं सुलाना चाहिए। गर्भवती महिला, यह दिशा गर्भवती महिला के लिए यह दिशा ठीक नहीं है। यह दाम्पत्य जीवन में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है और नींद में कमी लाती है। दक्षिण पूर्व में बना शयन कक्ष नव दाम्पत्य को देना चाहिए, जिनमें उन्हें नींद आने की समस्या ना हो। यह तो थी शयन कक्ष के कुछ रोचक बात। अब एक और बात मैं बताता हूं। शयन कक्ष के सिरहाने पास में गुलदस्ता जरूर रखें, जिससे शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा और नींद का जो कमी है वो दूर होगा। आप पिरामिड का भी यूज कर सकते हैं। अगर नींद का कमी आता है तो छोटा छोटा पिरामिड लेकर अपने बेड के अंदर, यानी कि जो आपका पलंग है, पलंग के ऊपर बेड है, उसके नीचे में आप लगा सकते हैं। उससे
नींद की कमी जिसको हो रही है, जिसको नींद नहीं आ रही है, नींद का दवा लेना पड़ रहा है, उन्हें नींद आना शुरू हो जाएगा और नींद का दवा छूट जाएगा। तो ये तो थी शयन कक्ष के बारे में कुछ छोटी छोटी रोचक जानकारियां। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। एस्ट्रो योगी रुद्र। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।